मैं ग्लोबल सोसाइटी की बात करता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसकी जब जब मुझे कुछ चीज़ें पता है तो उसको साझा कर देना चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए। अब कैसे किया जाए, तो मुझे लगा एक ही तरीका है, किताब लिख के किया जाए। और अगर कभी ऐसा होगा कि मुझे चांस मिलेगा कि मैं लेक्चर भी दूँ, तो मैं लेक्चर भी देने को तैयार हूँ, और सारे स्पष्टीकरण को मैं देने को तैयार हूँ। आप जो भी जनरल स्पष्टीकरण पूछेंगे, सारे का जवाब मैं देने को। पुस्तक के माध्यम से समाज में क्या कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पुस्तक पॉपुलर होता है तो वर्ल्ड पीस हो जाएगा। मतलब टाइम लगेगा उसमें, और वसुदेव कुटुंबकम का भी रास्ता खुलेगा, वर्ल्ड वन फैमिली उसका भी रास्ता खुलेगा। तो मैं वर्ल्ड और लोगों में आपस में डिफ्रेंशिएशन या जो भी आज हम देख रहे थे कि आपस में जो क्लेश, भेदभाव या वायलेंस है, इस सब में कमी आएगी और लोग सही को समझ सकेंगे। अगर आप सही को समझ सकेगा तो आप नेचुरली उस तरीके रास्ते पर नहीं जाइएगा जिससे आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि गलत है। आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें क्या कुछ चर्चाएं हुई? आज कार्यक्रम में कई बातों की चर्चा हुई है, हेल्थ के बारे में चर्चा हुई है, और स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब के बारे में चर्चा हुई है। साथ में किताब की भी चर्चा हुई है। तो उसके बारे में कई स्पीकर्स आज आए, उन्होंने बोला, आपने डॉक्टर करण सिंह ने बोला, और भी दूसरे अजीत सरन जी हैं जो आयुष के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ही बोला इसके बारे में, और भी स्पीकर्स हैं जो आज अपने इस बारे विषय में बता रहे हैं। सर अभी तक बहुत सी किताबें जो हैं इसके ऊपर योगी और योग के ऊपर जो है बहुत सी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन इस किताब में ऐसा क्या आप मानते हैं जो यूनिक जिसे देखिए आपने लिखने का जो है ये कारण? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके आंसर्स जितने हैं वो ऑथेंटिक हैं। ऑथेंटिक का मतलब ये है कि इटरनली वैलिड है, जो कि हमेशा माने रहेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं आएगा, और आज के 10,000 साल के बाद भी वो वैलिड रहेगा। अगर कोई इंसान मेरे से आज किसी सवाल का जवाब पूछता है और उसको जवाब मैं देता हूँ, तो अगर आप मुझसे समझिए कि 10 साल के बाद भी मेरे से पूछेगा, तो आप देखिएगा कि इतना साइंटिफिकली एनालाइज्ड है कि मेरा जवाब वही रहेगा। ये कारण था कि लोगों ने लिखा है, तो मैंने उसमें एक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है, ताकि स्पष्टीकरण से लोगों को समझ में आ जाए कि क्या सच है, क्या गलत है। मान लीजिए कोई गलत गुरु है या कोई इस तरह का है, या कोई योगी सिखाता है और उसको नहीं पता है, मैं योग के मतलब योग से मैं मीन कर रहा हूँ या मेडिटेटिव योगा की बात कर रहा हूँ, तो अगर उसमें गलत है, कैसे करते हैं, किस डायरेक्शन में देखते करते हैं, किस टाइम में करते हैं, क्या आपके पैर के नीचे होना चाहिए, और क्या आप कैसे क्या वॉच करेंगे, आप क्या आपका ये होना चाहिए, जो भी हम शेयर कर सकते थे सोसाइटी से, वो सारी चीज़ों को मैंने शेयर किया है इस किताब में। वैसे तो बुक के बारे में कोई भी बताना नहीं चाहता है, लेकिन सारांश में जो है ये हम पूछना चाहें इस बुक का जो सारांश, तो आप क्या बताना चाहेंगे? बुक का सारांश स्पष्टीकरण है समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए, ताकि लोगों जो उनके पास जो चैलेंजेस हैं या भ्रांतियाँ हैं उससे वो बाहर निकलें और सही रास्ते उनको पता चले, और जो लोग हैं, जो लोग गलत उनको गुमराह करते हैं, उनसे मुक्ति पाएँ, और साथ साथ पूरे वर्ल्ड में एक शांति हो, ब्रदरहुड हो। ये सारांश है कुछ किताब का। हमारे साथ यहाँ एक और शख्स हैं, मनोरंजन शर्मा जी, हम इनसे भी जानेंगे ये इस बुक के बारे में। अभी तक आपने जो गृहस्थ योगी के ऊपर जो चर्चा की गई, इस बुक के बारे में क्या समझा, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? संजय सरन जी माननीय रिटायर्ड कमिश्नर साहब ने बड़ी सूझबूझ से, मेहनत से ये गृहस्थ योगी नाम की पुस्तक जो लिखी है, उसका सार यही लगता है हमको कि यूनिवर्सल ट्रूथ इन्होंने रखा है। इन्होंने योग को हमारे गृहस्थ जीवन से जोड़ा है। हम अपने गृहस्थ जीवन जीते हुए हाउ टू लिव ए हेल्दी लाइफ, हाउ टू अवॉइड समथिंग विच इज रॉन्ग, हाउ टू टेक ए गुड पाथ फॉर ए गुड गोल, इट इज हिज गोल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय शरण जी, जिनके बुक का आज लॉन्चिंग हुआ यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। और इस बुक के बारे में जो यहाँ के जो भी गणमान्य लोगों ने बताया, वह सब कुछ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए। मैं डॉक्टर सतीश मेहता हूँ। मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, मूलचंद हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मुझे शरण जी को मिलने का एक बार मौका मिला, तो उन्होंने मुझे ये बुक दी जिसका नाम है गृहस्थ योगी। शुरू में तो मुझे समझ नहीं लगा कि योगी भी हो सकता है और गृहस्थ में भी योगी हो सकता है। तो जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो मुझे ये पता लगा कि आपको अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना, बिना बिना फैमिली छोड़े भी आप योगी जैसे बन सकते हैं। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अडॉप्ट कर सकते हैं, और अपने अपने जो विचार हैं उनको आप पॉजिटिव साइड में ले सकते हैं। जैसा कि अब हमारी मेडिकल साइंस में है, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जो मेंटली हेल्दी होते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है,
वो बहुत हेल्दी लोग होते हैं। तो ये जो किताब है ये स्पिरिचुअलिटी पे भी मार्गदर्शन करती है। आपको ये देखना है कि आपको दिनचर्या में क्या काम करने हैं, आपको भगवान में कितनी आस्था है, आपको उसको अगर पाना है तो कैसे पाना है। तो ये बुक जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे शुरू से ही लगा कि जैसे मैं भी इसी का एक पार्ट हो गया हूँ। तो जैसे जैसे हम चलते गए उसकी खोज करते गए तो मेरे को भी लगा कि जैसे मैं खुद ही उसको खोज करता जा रहा हूँ। इस बुक ने बहुत ही अच्छी तरह से ये दर्शाया है कि आप अपने घर रहकर बिना फैमिली को छोड़कर आप प्रभु को कैसे पा सकते हैं, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा दर्शाया गया है। मैं तो ये चाहूँगा कि ये बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए। और मेरी तरफ से सरीन साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने हमको इस चीज़ के लिए अवेयर किया है। कि हम स्वस्थ स्थिति से रहे, प्रसन्न रहें, उसके विषय में मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं जी कि हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्थितियों में हमें समत्व लाना है और उन्नति करनी है। आज जैसे कि आप इस प्रोग्राम में आए और आपकी जो उम्र है, उम्र के हिसाब से ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग जो है इस तरह के प्रोग्राम में पहुंच भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आप भगवान की अपने आप कृपा पे है। किस तरीके से क्या ध्यान रखते हैं जो अभी भी जो है आप इस तरह के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं? अब इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मुझे लोग पूछते हैं कि आपका सीक्रेट वेपन क्या है, तो मैं ये बताता हूँ, ये है मेरा सीक्रेट वेपन। ओम नमः शिवाय। जो सर, आज के समय में हमारी लोग जो किताबें नहीं पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है कि इस समय में किताबों की क्या महत्व है? लोग पढ़ेंगे पुस्तकों को? पढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ने से और केवल मशीन पे देखने से बड़ा अंतर है। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि यथासंभव लोग किताबें पढ़ते रहें। छप तो रही हैं किताबें, किताबों की छपाई में कोई कमी नहीं आ रही है, पाठकों की कमी आ रही रीडिंग हैबिट लोगों है। की जी कम हो हाँ, रही है। बदल रही है। आज के परिवेश में आप क्या महसूस करते हैं? जो लोग हैं पढ़ने वाले भी कम हो रहे हैं और जो स्वास्थ्य पे जिस तरीके से पहले जो ध्यान होता था लोगों का, उसके हिसाब से आज क्या मानते हैं? जो नहीं, वो जागरूकता ठीक है है, वो लेकिन बढ़ी है या कम? जागरूकता तो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अभी भी लाखों ऐसे परिवार हैं इस देश में जो सर्दी में ठिठुरते हैं, जो गर्मी में तरसते हैं, जो बरसात में भीगते हैं। जब तक हम गरीबी को दूर नहीं करेंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि लोग प्रसन्न हैं। जो खान-पान, हाँ, रहन-सहन है, बदलो उसके बदलो। बारे में आप क्या बताएँगे जो आज का समय है? वो मैंने यही कहा था कि भाई हम जैसे चावल है, हम सारा फेंक, जो उसमें तत्व है शक्ति देने वाला, उसको तो फेंक देते हैं, और सफ़ेद चावल की बात करते, सफ़ेद ब्रेड की बात करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। हमारे जो जिस तरीके से पकाने की पद्धति है, बड़े बड़े ढेर सफ़ेद चावल के हों, वो को मैंने कोई नहीं है कि हम क्यों ऐसी बात करें। मोटे अनाज पहले के खान-पान में बहुत ज़्यादा थे, हाँ, अब फिर से उसको अब फिर से प्रमोट आ किया रहे हैं, है। कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मोदी जी लगता है मोटे अनाज को पसंद करते हैं। हाँ। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ करण सिंह जी, जिन्होंने अपने विचार बखूबी बताए। मैं प्रोफेशनली एक एक्टर हूँ और लिटरेचर से मुझे बहुत शौक़ है। ये जो किताब है संजय शरण साहब की, ये अद्वितीय किताब है। उसका मुख्य कारण क्या है कि पूरी दुनिया आज परेशान है। इतनी परेशानी का दौर कभी नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है। तो इस दौर में जो परेशानी का आलम है, चारों तरफ परेशान है, जिसको देखिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्या मिल जाएगा, क्या वो पा लेगा, इसी तलाश में है और दुखी है। किसी के चेहरे पे आपको खुशी नज़र नहीं आती है। तो इससे, इस किताब को पढ़ने से इंसान इनलाइटेंड हो जाएगा, बिल्कुल हल्का महसूस करेगा, उसे डिटैचमेंट होने लगेगा कि हम वर्ल्डली नेचर जो है, वर्ल्डली चीज़ों से क्यों हम अटैच हैं। इतना ज़्यादा अटैच रहना दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध वाली बात जो है, दुख का कारण होता है, उसका निदान भी है। तो एक तरह से इसी तरह का निदान है इस किताब में, दुख का निदान। अपने आप को स्पिरिचुअल पावर से, जो भगवान ने निर्माण किया है इस सृष्टि का, और उस निर्माणकर्ता से आपको जुड़ने का एक प्रेरणा है। ये आपको प्रेरित करेगा
कि यू शुड अटैच योर सेल्फ विथ स्पिरिचुअल पावर दैट इज द क्रिएटर, दैट इज गॉड। और जब तक आप उससे नहीं जुड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी हो आपके पास, आपको सुख शांति नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। और यह किताब एक तरह का उसी तरफ आपको अग्रसर करता है। मैं तो कहूँगा कि इस किताब को गृहस्थ योगी को सबको पढ़ना चाहिए। ये वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग बुक हो सकता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। और आपने अभी तक जो काम किए हैं वो कौन कौन से काम जो आपको अच्छे लगे एज ए एक्टर? देखिए, मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु साहब का लिखा हुआ उपन्यास है जिसमें मुझे अवार्ड भी मिला था, और मैंने उसमें ट्राइबल लीडर का रोल किया था। वो आपको DD1 पे आता था। उसके बाद बलचनमा एक धारावाहिक थी, वो भी नागार्जुन साहब का लिखा हुआ था। गंगा जल में भी मैंने भूमिका निभाई है, चतुर्भुज की भूमिका, जो हवलदार है। और पंछी एक फ़िल्म थी मनोज बाजपेयी जी के साथ। सूर्या फ़िल्म थी मिलिंद सोमन के साथ, वो पार्थो घोष जी की फ़िल्म थी। और इस तरह कई फ़िल्मों में मैंने और धारावाहिकों में काम किया। डिटेक्टिव करण में किरण कुमार थे, फूल और पत्थर में रोनित रॉय थे, डैडी समझा करो, माँ, वापसी, जहन्नुम से वापसी, बहुत ऐसे सारे सीरियल में मैंने काम किया और फिल्मों में काम किया। भोजपुरी फिल्में जिसमें हीरो निरहुआ थे और मैं विलन था। गंगा तोहरे देश में अनूप जलोटा साहब ने बनाई थी। और सैयां भय थानेदार था, वायरस था, बहुत सारी ऐसी फिल्में थी। अभी भी एक फ़िल्म कर रहा हूँ, मिसिंग अनामिका, वो अभी उत्तराखंड में शूटिंग शुरू है। तो अभी मैं दिवाली के बाद जाके शूट करूँगा। और पार्थो घोष का एक वेब सीरीज़ है, वो भी अभी कर रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारा काम मैंने किया है। जी।